नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नेपाल से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल सावन शुरू हो चुका है और नेपाल में भी शिव भक्तों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इस दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद होता है गाना बजाने को लेकर। बात इतनी बढ़ जाती है कि 3 हिंदू लड़कों की हत्या कर दी जाती है और इसके साथ ही वहां पर हिंसा इतनी बुरी तरीके से भड़की कि वहां पर प्रशासन इस चीज को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा। इस पर लोगों का गुस्सा और ज्यादा बालन शाह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या कुछ पूरा मामला था, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा इस बच्चे को सुनिए, वो किस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि इस हिंसा भरी घटना में उसके भाई की जान ले ली गई। कति ना पुलिस आने थे गोली के पुलिस आने थे गोली के पार के कति नाम पूछे भाई, कति नाम है? अमरेंद्र यादव। बुआ का नाम कति हो? कति? गणेश यादव। घर कता कसा तो कता सुखीपुर। तो आपने सुना किस तरीके से ये बच्चा वहां पर रो रहा है, बिलख रहा है। हिंदू समुदाय के लोग वहां पर गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने आप को बचाने की मांग कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर स्थिति जस की तस है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, कई लोग घायल भी हैं, अस्पताल में भर्ती, उनका इलाज जारी है। और वजह सिर्फ इतनी कि गाना बज रहा था, उसको लेकर विरोध शुरू हुआ था और शिवरात्रि में हिंदू समुदाय के लोग जश्न मना रहे थे। अपने आस्था में वो डूबे हुए थे जब इन तमाम चीजों को वहां पर अंजाम दिया जा रहा था। अब ये बकायदा हिंसा कैसे भड़के और क्या कुछ मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में जो बातें सामने उसमें हिंसा की शुरुआत सुनसरी जिले के कप्तानगंज क्षेत्र जो नेपाल में है वहां पर हुआ। कावड़ यात्रा की तैयारियों के दौरान कुछ युवकों ने एक पोल पर पहले से लगे मुस्लिम समुदाय के झंडे को हटाकर वहां भगवा ध्वज लगा दिया। इसके बाद मंदिर के बाहर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। पुलिस जो कह रही है उसके हिसाब से मुस्लिम युवकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते देखते पथराव हिंसक झड़प में बदला। देखते देखते आसपास के इलाकों में भी तनाव फैल गया। अब इस पूरे मामले पर सामने ये आया है कि तमाम स्थिति बिगड़ी, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस दौरान 2 हिंदू युवकों की मौत हुई। बाद में एक अन्य युवक गणेश यादव की भी पुलिस गोलीबारी में मौत होने की पुष्टि सामने आई है। अब नेपाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन क्या ये काफी है? पुलिस गोलीबारी में जहां पर पुलिस को वहां पे लोगों को शांत कराना चाहिए था, मामला जो है वहां पे सुलटाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने वहां पर गोलीबारी का रास्ता अपनाया, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। अब वहां पर 2 समुदाय आमने सामने हैं। लोग यहां पर पुलिस से अन्याय का आरोप लगा रहे हैं और बालन शाह से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 3 मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई क्या होगी। और केवल 10 लाख नेपाली रुपए में जो मुआवजा का ऐलान किया गया है वो एक परिवार के लिए काफी है। आपको बता दें कि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर हिंसा फैलने के बाद सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया को लेकर सवाल। विपक्षी दलों का वहां पर आरोप है कि समय रहते प्रशासन प्रभावी कदम नहीं उठा पाई। माहौल बिगड़ा, जिसके बाद हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोलीबारी करनी पड़ी। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री बालन शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और गृह मंत्री सुदान गुरुंग को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले 8 सालों में कई बार हिंसा भड़की। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई। इसी साल जनवरी में वीरगंज में सांप्रदायिक तनाव के कारण लगभग 1 सप्ताह तक कर्फ्यू लगाया गया। इससे पहले 2017 में हिंसा हुई थी ऐसे ही किसी मामले को लेकर। तो नेपाल में जो सांप्रदायिक तनाव के कारण का अलग अलग जो कारण सामने आ रहे, सबसे मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है वो कई मामलों पर आमने सामने होते, लेकिन प्रशासन सही समय पर वक्त रहते हुए कार्रवाई या फिर कदम नहीं उठा था, जिसकी वजह से देरी होती है
है और स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि नेपाल में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बदली नहीं जा रही है, उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आते रहे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर धार्मिक जुलूस, प्रतीकों, अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भड़काऊ सामग्री से विवाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसे में 2008 तक आधिकारिक रूप से नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन जैसे ही डेमोग्राफिकल चेंजेस हुई, तमाम चीजें आई, तो धीरे धीरे वहां पे नफरत और ज्यादा बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। लेकिन वो स्थिति जो है अभी भी नेपाल में जस की तस है। जनवरी में भी ऐसे हिंसक झड़प देखी गई थी और नेपाल में कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। नेपाल में घटना इतना ज्यादा उग्र हो जाता है देखते देखते कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं। जैसे कि इस बार पुलिस गोलीबारी में 3 युवकों की मौत हुई है। वहां पर अब परिजन जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है, जहां पर समय रहता पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और मामला क्या इतना बिगड़ गया था कि पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी और उस गोलीबारी में एक नहीं 3 लोगों की जान गई है। तो जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल वहां पर निगरानी रखी जा रही। गृह मंत्री को कहा गया है कि मौके का जायजा लिया जाए, लेकिन कब तक नेपाल ऐसे ही नफरत की आग में झुलसता रहेगा, उसको संभालने की कोशिश कोई नहीं करेगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कि क्या सोच है और आप नेपाल में इस तरीके की तस्वीर क्यों सामने आती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के जरूर बताएं। सत्य बनी रहे NMF न्यूज के साथ।